शबनम फाजिल खान, आपके पिता फौजी रहे हैं, भारतीय फौज के। फाजिल साहब जो अब नहीं है, उनकी बेटी आज इस तरीके से, जब देश में हिंदुस्तान का कोई ताकत नहीं उठ के खड़ी हो पाई बांग्लादेश के खिलाफ 5 अगस्त 2024 से लेके अब तक, ऐसे में आपका खड़ा हो जाना और आपकी बात बांग्लादेश तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश की हुकूमत की मौजूदगी में वहां सनातनियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, वहां के संत महात्मा पकड़ के जेलों में डाल दिए गए हैं, धर्मगुरु जेलों में डाल दिए गए हैं हिंदुओं के, और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तब तो मोहम्मद यूनुस साहब जो है नहीं कप कपाए। अब जब आप अचानक दिल्ली में पहुंच गए, अभी तो आपने कोई पथराव थोड़ा ही किया है ना, दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के जो दूतावास है उस पर हमला किया, ना आपने आगजनी की है, आपने तो सिर्फ घेरा है। और इतने में बांग्लादेशियों की हालत खराब हो गई वहां की हुकूमत की। डरपोक मैं है क्या? इसका श्रेय मैं इसका श्रेय अपने पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी देना चाहूंगी, और हमारे जो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ए के वाजपेयी भाई साहब, उनको भी देना चाहूंगी। हम सब लोगों ने जब बात की तो हमें लगा कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो और हम यहाँ पर जबान पे ताले डालकर बैठे रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम सब लोगों ने एक छोटी पहल की, और उस पहल का इतना बड़ा हमें जैसा कि आप भी बता रहे हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से हम सीखते भी हैं बहुत कुछ। आप लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तब भी आप हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं, और सीखने के लिए तो समय और कौन सिखा रहा है इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो आप सबका भी शुक्रिया। आप सब लोगों ने हमारी आवाज जो बुलंद करी, हमारे साथ खड़े होकर जो आवाज बांग्लादेश दूतावास तक पहुंचाई, आगजनी और ये सब क्यों करना है? आप और हम शांतिपूर्वक तरीके से भी, अगर हमारा दमखम हो, आवाज उनके कानों में पहुंचा सकते हैं, और माध्यम रहते हैं आप लोग। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया एक बड़ा माध्यम बनता है हमेशा। जो आवाज हमारी 1000 फ्रीक्वेंसी से जाती, वो आप 5000 फ्रीक्वेंसी कर देते हैं उसकी, वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पार्टी ने ये स्टैंड लिया, मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ी हूँ जो कोई किसी की तकलीफ देखकर, खाली घड़ियाली आंसू बहाए बैठकर उसमें नहीं बिलीव करता, उनके लिए खड़े होने में बिलीव करता है। शबनम बहुत सारी फाजिल चीजों के लिए हम खान, प्रदर्शन करते ही आ रहे हैं। शबनम फाजिल खान भारत के मुसलमान जो इस्लाम को ना मान के फतवेबाजी करते हैं, छोटी छोटी बातों पे कहते हैं काट देंगे, चाक कर देंगे गले, वो सब खामोश है बांग्लादेश में, जब वहां के मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा अल्पसंख्यक, जो कि बहुत कम बचे हैं, हिंदू काटे और मारे जा रहे हैं। अब तो कोई फतवा नहीं आ रहा बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ। इनके मुंह बंद क्यों हो गए, क्यों सिल गए, क्या कर रहे हैं? डरपोक हैं क्या भारत के मुसलमान? राजीव जी, आप और हम हमेशा ही देखते हैं कि जब नीतीश जी ने बहुत ही प्यार से बेटी की तरह किसी के कहा कि हिजाब हटा के आराम से लीजिए सर्टिफिकेट, उस पर मुल्ला कूद कूद कर आ गए। जहां नरसंहार हो रहा है, जहां हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर नहीं आकर खड़े होंगे। ये दोगलापन ही, जो मुल्लाओं का दोगलापन है, ये दोगलापन ही मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने की तरफ लेकर जाता है। मुस्लिम चाहे आगे आना चाहते हैं, मुस्लिम चाहे अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन मुल्ला उनको खड़े नहीं होने देंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो जो सो कॉल्ड जो दो चार मुल्ला बैठते हैं टीवी डिबेट्स में, क्या अब उनको खड़े नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हम खड़े? मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आप इतने ही जांबाज हैं तो जाइए, और जाकर थोड़ा सा बांग्लादेश चले जाइए, बांग्लादेश जाके वहां शांति व्यवस्था बनाइए, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। पर यही जो दोगलापन है, मुल्ला दोगलापन करते हैं, भुगतना मुसलमान को पड़ता है, और देश की पूरी जनता मुसलमानों के विरुद्ध हो जाती है, कि शायद मंशा यही है सारे मुसलमानों की। ये मुल्ला का जो पाठ है ना, जब तक मुसलमान इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे वो कहीं और के मुसलमान हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं के भी मुसलमान हो, हम जब तक मुल्ला का इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह का इस्लाम हम पढ़ने को तैयार नहीं है, मुल्ला के इस्लाम पे हम दौड़े चले जा रहे हैं। मुल्ला हमें कभी सही बात नहीं बताएंगे, मुल्ला कभी प्रेम प्यार की पोथी नहीं पढ़ाएंगे, समझ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि
उनकी दुकान बंद हो जाएंगी अगर वो हमें देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करेंगे। अगर वो कहेंगे कि चलिए बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ खड़े होइए, तो मुल्लाओं की तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। आप और हम क्या चाहते हैं कि भाई मुल्लाओं की दुकानें खुलवा के रखें, या हमारा भारत या हमारे हिंदू भाई जहां तकलीफ में हो, जहां मुस्लिम भाई तकलीफ में हो, हम सब एकजुट होकर भारत को मजबूत कर दें। तो हम सबकी जिम्मेदारी है हम भारत को मजबूत करें।